फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कल आपने यूपी पीसीएस के परिणाम को सभी विद्यार्थियों ने देखा होगा। जब भी स्टेट पीसीएस में बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरपीएससी सारे स्टेट पीएससी का रिजल्ट आता है तो हमेशा इंसान टॉपर्स को देखता है, उसकी लिस्ट को देखता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पिछली बार यूपी पीसीएस में लगभग 5,45,000 फॉर्म भरे थे। लगभग 3.5 लाख के आसपास विद्यार्थी, जो कि एग्जैक्ट 3,45,000 कुछ थे, 3.5 लाख बच्चे जो थे वो आपके प्रीलिम्स में बैठे। इस 3.5 लाख के क्राउड में से टोटल आपका जो है 4,000 कुछ बच्चों ने मेंस दिया। और ये जो 4,000 विद्यार्थी थे, एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने मेंस दिया, फाइनली उसमें से एग्जीक्यूटिव के 167, टोटल 251 रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनमें आपका जो होता है कि इंटरव्यू के मार्क्स ऐड नहीं होते, तो इंटरव्यू कॉल उन्हीं बच्चों की करवाई गई है जो आपके मतलब जिनका इंटरव्यू होता है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जैसे डिप्टी जेलर और पीडब्ल्यूडी विभाग की, जिसमें आपके इंटरव्यू नहीं होते। तो कुल मिला के समझने का प्रयास करिए कि इसी तरह से बिहार में भी अगर आप देखेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, तो देखिए बात यही है। लगभग अब आप मान के चलिए जितना यूपीएससी टफ होता जा रहा है और जिस तरह का पूरा इन्वायरमेंट है चारों तरफ, इस बार आपके बीपीएससी में अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। रीज़न सिंपल और क्लियर है कि आपके इलेक्शंस हैं और आप इसका जो पूरा शुरुआती स्तर है वो देख सकते हैं हर तरह की वैकेंसी में। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे हर तरह की वैकेंसी को, तो इस बार बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जहाँ पे काफ़ी सारी पोस्टें आपकी आई है, काफ़ी सारी बल्क में पोस्टें आई हैं। तो आप इस बात को समझ जाइए कि हर बार की तरह आप अपने आप को सिर्फ 1.5 वर्ष के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। बस एक होता है कि लाइफ का कम से कम एक बार तो आप अपना 100% जो एनर्जी होती है कि भाई आप 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, आप 10 बजे भी अगर उठते हैं या फिर अपने ऑफिस में आने के बाद आप कम से कम 5 घंटे 6 घंटे पूरी निष्ठा के साथ देंगे और बेवजह की मतलब गप्पेबाजी से दूर रहेंगे। इस तरह का जो एक रिजोल्यूशन होता है उस तरह का लीजिए और उसे जब आप देखिए, जब भी आप किसी रूटीन को 15 से 20 दिन फॉलो करते हैं तो आपकी धीरे धीरे वो हैबिट बिल्डअप हो जाती है। एक अच्छी आदत बनाने में भी साइकोलॉजी का एक तथ्य है कि भाई आपको 21 दिन मेहनत करनी है। तो अगर आप एक शेड्यूल में रहना चाहते हैं, आप प्री और मेंस दोनों सेक्शन अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो भाई आपको किताबें, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी पढ़ के अपने खुद के नोट्स कैरी करने होंगे। आपको बीपीएससी, यूपीएससी दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्री और मेंस दोनों लेवल पे आपने तैयार करना है। तो अब इतने सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी है। आप जब तक मित्रों आप कम से कम भी अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आपको तो 12 घंटे 13 घंटे निवेश करना चाहिए। क्योंकि जॉब वाले बंदे को पता है कि उसे बहुत लिमिटेड और कंट्रोल वे में पढ़ना है और पहले भी वो एग्ज़ाम क्रैक करके कहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट में है, उसे अपने टाइम की वैल्यू पता है। क्योंकि वो पर डे 10 घंटे मेहनत करता है, कम से कम भी 8 घंटे की जॉब के हिसाब से महीने में 250 घंटे लेबर करता है, तब उसे 50,000 40,000 उसकी सैलरी मिलती है। तो उसे टाइम की वैल्यू पता है जो बंदा जॉब में है। इसीलिए जॉब वाले बंदे आप देखेंगे कि रैंक बहुत जल्दी इंप्रूव करते हैं। आप यूपीएससी में देखेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी जैसे ही आईआरएस कस्टम, आईआरएस आईटी होते हैं, ट्रेनिंग में ही फिर से उनका इंटरव्यू कॉल आ जाती है। क्योंकि उन्हें टोटका पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना उनका दिमाग की कैपेसिटी है, कितना वो लोग रट के रख सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। इसके बचने का एक ही मैंने आपको माध्यम बताया कि आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, अपना खुद का नोट्स बनाइए। आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक कोई टीचर नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के पेपर्स को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सच में आपके मार्गदर्शक हैं। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे अगर आपने प्रीवियस 3 ईयर्स क्वेश्चन को एकदम रट के समझ लिया कि आखिर पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना पूरा नोट्स मेकिंग की जो पूरी प्रोसेस है उसको शुरू करिए। जब तक बहुत हो गया दूसरों का नोट्स, देखिए जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे, आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। जो भी पूरा नोट्स है आपका, पूरा स्टैंडर्ड बुक्स पे बेस, पूरी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, आपकी एनसीईआरटी हो गई, इन पर बेस आप अपना नोट्स बनाइए। जब तक आप अपना स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स पे अपना नोट्स नहीं बनाते, आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स, मेंस, बिहार और यूपीएससी और यूपी भी क्यों नहीं, यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जब रिव्यू वॉल्यूम्स के थ्रू सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं सब लोग, तो आप यूपी पीसीएस अपर के भी लास्ट 10 ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन जरूर पढ़िए। बहुत अच्छे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। खास तौर पे बीपीएससी की तैयारी वालों को बीपीएससी, यूपी पीसीएस और यूपीएससी तीनों का ही दबा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए।
क्योंकि देखिए स्टेट पीएससी की मशीनरी ज़्यादा बड़ी है, वो आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं ना, 1 साल का जो टेस्ट है आपके यूपीएससी का, इस बार 2023, 22, 21, 20 ये जो यूपीएससी के पेपर है, ये सोच के चलिए कि 20 रुपये में आपको मार्केट का सबसे बेस्ट टेस्ट मिल रहा है अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए। बस करंट अफेयर को स्किप कर दीजिए, बाकी जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है यूपी के 120 उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, यूपीएससी के 80 प्रश्न 85 जो हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। इससे बड़ा प्रैक्टिस सेट कोई नहीं है मार्केट में, जो सरकार आपको 10 रुपये के फोटो स्टेट में दे रही है। इस बात को समझिए बहुत ध्यान से। तो बीपीएससी में वैकेंसी आपकी काफ़ी अच्छी आनी है, जो कि बाकी साइन हर जगह है। यूपी पीसीएस में 220 वैकेंसी दिख रही है, लेकिन ये फाइनली बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, 700 पार हो जाएगी। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पढ़िए। हर हफ्ते आप अपना आधा समय मेंस, आधा समय पीटी को दीजिए। मैंने भी अपने यहाँ पैरिसल में 30 फुल लेंथ के टेस्ट का एक प्लान चला रखा है 1500 में, जिसमें करंट अफेयर का सारा नोट्स भी हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक मैं 3 टेस्ट के पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, आप उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। आपको सही जमता है वो टेस्ट क्वालिटी में, तभी आप उसे ज्वाइन करिए, और उससे बेहतर आपको कुछ भी मिलता है इसी सेम प्राइस में, कम में, तो आप उसे को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि निर्णय आपके हाथ में है। बाकी मुख्य परीक्षा में अभी हमारा सिर्फ पहला टेस्ट हुआ है, 24 टेस्ट हमने रखे हैं। पूरा जुलाई तक मेंस आंसर राइटिंग को हर हफ्ते के हिसाब से लेके चलेंगे। पहला टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का हो चुका है, दूसरा हमने पॉलिटी का करवाना है। तो मित्रों, आप अपने बहुत अच्छे रूटीन में पढ़ना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट से बस 2 दिन का जोश मत लाइए। आपको मोटिवेट होने की नहीं, आपको मतलब इंस्पायर होने की ज़रूरत है। इंस्पिरेशन जो होती है ना, जैसे इंस्पिरेशन किस बात की? फेलियर की, सामाजिक गालियों की, सामाजिक प्रतिष्ठा की, घर परिवार की आर्थिक तंगी की। इस तरह की जो ओरिजिनल वजह है, अगर आपके पीछे एक ओरिजिनल वजह होगी ना, तो आप पढ़ोगे यार। ठीक है, मान लो गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, इसको ही अपनी वजह बना लो। बॉयफ्रेंड है कोई, भाई बंदा इंसान अच्छा है, उसी से शादी करनी है, ये आपका टारगेट है। ये नहीं तो चलो माता पिता की सेवा है, आर्थिक तंगी है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, किसी को दिखाना है, मतलब पॉजिटिव वे में सकारात्मक। अगर आपने कुछ बीड़ा उठाया है तो वो अच्छा होता है, पर सकारात्मक, हमेशा ही सकारात्मक होना चाहिए उसका जो आपका ध्येय है। इसीलिए मेहनत करिए और पढ़ाई में लग जाइए। बीपीएससी बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी, अब इससे चूकिए मत।